हाँ बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर कौन सा पढ़ रहे थे? सर्कल। क्या होता है सर्कल, बताओ। हाँ बताओ क्या होता है सर्कल, पहले दिन बताए थे। डेफिनेशन बताओ क्या होता है सर्कल, कौन बताएगा सर्कल की डेफिनेशन? A two-dimensional rounded is called. अच्छा, rounded is called. हाँ, a two-dimensional rounded figure is called a circle. A three-dimensional rounded figure is called sphere. ठीक है, चैप्टर सर्कल। तो चलिए, तो इसकी एक्सरसाइज हम लोगों ने, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 8। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारी मेन क्या है, थ्योरम्स है। थ्योरम्स पढ़ लेंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, क्योंकि अभी तुम लोग उनसे परिचित हो नहीं। ठीक है, पहली बार देखोगे थ्योरम क्या होती है। चलिए थ्योरम पढ़िए, क्या है थ्योरम, कौन सी है थ्योरम? बेटा कहाँ गई थ्योरम? 9.7। क्या बेटा? थ्योरम 9.7। चलिए थ्योरम 9.7 बेटा, देखिए क्या है थ्योरम 9.7, देखो, ठीक है। थ्योरम 9.7 देखिए 9 पॉइंट थ्योरम क्या हमारी, इधर देखो, ये कोई सर्कल है हमारा, दिख नहीं रहा यार, मार्कर नहीं चल रहा है। से तो 9.7 थ्योरम क्या है, कोई सर्कल है, सर्कल में कोई क्या है, कोई आर्क है, ठीक है, ए सेंटर होता है बेटा, और सेंटर होता है सर्कल का आर्क, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? कॉर्ड। आर्क क्या बोलेंगे? आर्क। कॉर्ड तो बेटा ये वाली हो गई, ये कार्ड होती है, ठीक है। हाँ, ये लाइन सीमेंट जो होता है वो हमारा होता है। आर्क क्या होता है? मान लीजिए एक ये इतना आर्क हमारा है नहीं, है नहीं, ये क्या बाबू? आर्क, ठीक है। ये भी क्या हमारा? आर्क। मान लेते कोई ए भी है, ठीक है, ये जो ए भी है क्या है? आर्क है। इस आर्क के द्वारा, ठीक है, इस आर्क के द्वारा हमारा क्या सरकमफेरेंस पे बना एंगल, कहीं भी बन सकता है सरकमफेरेंस पे, ठीक है। इस आर्क के द्वारा, ठीक है, इस आर्क के द्वारा ये हमारा क्या होगा? इस वाले आर्क को क्या बोलते हैं बेटा? शांत रहो तुम लोग, शांत रहो, समझ लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बातें ना करो। एक कोई भी सर्कल होता है उसमें क्या आता है बेटा? फार। ये क्या आता है? ये वाला क्या होगा? इतना जो, इसको हमारा माइनर आर्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए बी को क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। माइनर आर्क एक बेटा माइनर आर्क होता है। ए बी को छोड़ दो, बाकी जो पोर्शन बचा यहां से यहां तक, उसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ये हमारा क्या हो गया? मेजर आर्क, ठीक है, ये वाला सब मेजर आर्क हो गया, मेजर आर्क हो गया, नहीं क्या? ए आर सी मेजर आर्क। तो एक माइनर आर्क होता है, एक मेजर आर्क होता है। तो जो माइनर आर्क हो गया, ठीक है, तो इसके द्वारा जो हमारा क्या होगा? सरकमफेरेंस है, बस इतना पोर्शन छोड़ के, ठीक है, इस आर्क के द्वारा कहीं भी सर्कल पे, कहीं भी सरकमफेरेंस पे एंगल बनेगा, क्या होगा? ठीक है, जो, हाँ, जो ए एंगल होता है बेटा, ए वाला, ठीक है, क्या होगा? जो सेंटर पे एंगल बनेगा इसी आर्क के द्वारा, सेंटर पे जो ए एंगल बनेगा, सेंटर पे कितना बना? ए वाला एंगल, ठीक है। इस वाले एंगल का ये कितना होता है? हाफ होता है। या ये बोलूं कि सेंटर पर बना आर्क, किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल सरकमफेरेंस पे बने एंगल का कितना होता है? डबल होता है। समझे? नहीं समझे? क्या होता है? अब देखिए, मैं पूछूं, इधर देखो, कोई एग्जांपल तुरंत देखो तो आएगा समझ में। ये हमारा क्या है? कोई आर्क है, ठीक है, इसके द्वारा सेंटर में बना एंगल ये है, आर्क द्वारा बना है। इधर देखो, अरे यार, ये सेंटर पे बना एंगल है, इसी आर्क के द्वारा, आर्क ए बी है, ए बी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल हमारा कितना है? बताओ। 60 है। कितना है? 60 डिग्री। तो बताओ ए वाला एंगल कितना होगा? जल्दी बताओ। 30। तो समझ गए?
ठीक है, किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे बने एंगल का सेंटर पर जो एंगल होता है उसका हाफ कहां बनता है, सरकमफेरेंस। उसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बने एंगल का हाफ होता है सरकमफेरेंस पे बना हुआ एंगल। समझे, यही हमारी है थ्योरम फर्स्ट 9.7। ठीक है, नहीं समझे नहीं समझे। अब बाई चांस मान लीजिए ये हमारा कोई सर्कल बना हुआ है, ये हमारी आर्क हो गई बेटा ए और बी, इसके द्वारा सेंटर पे बना एंगल तो हमें दे दिया है, ए दे दिया है कितना 40 दे दिया। तो बताओ इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ए वाला कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस पे बने एंगल का डबल कहां पे होता है, सेंटर पे होता है। समझे, ठीक है, तो ये तो समझ गए बात। इसका डेफिनेशन थोड़ी लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो, नाम दे दीजिए इसका ए बी, इसको क्या दे दीजिए, सी दे दीजिए। ठीक है बेटा, सी दे दीजिए। ठीक है, हाँ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ देखो द एंगल मेड बाई एन आर, क्या है थ्योरम, द एंगल बेटा क्या लिखेंगे, द एंगल, हाँ सबस्टेंड मेड की बात। ठीक है, द एंगल मेड बाई एन आर्क, ठीक है, द एंगल मेड बाई एन आर्क एट सेंटर इज, एट द सेंटर, एट द सेंटर, एट द सेंटर इज डबल, एट द सेंटर इज डबल, एट द सेंटर इज डबल, हाँ एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, द एंगल मेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, ठीक है, इज डबल बाई, इज डबल बाई, ठीक है, इज डबल बाई, हाँ एंगल इज डबल बाई एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, इज डबल बाई एनी पॉइंट, द एंगल मेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल बाई, ठीक है, एनी पॉइंट डबल बाई an angle made by an arc at the center is double by any point, at any point is double by angle made, देखो angle made at any point of the circumference of the, any point of the circumference, circumference ऑफ द सेंटर। ठीक है, ऑफ द सेंटर, बताओ लिखो जल्दी, नोट करो इसको, क्या लिखा है, द एंगल मेड बाई एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द डबल, एट द सेंटर इज डबल बाई एंगल मेड एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सेंटर। ठीक है, देखो किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल, ठीक है, उसी आर्क के द्वारा सर्कमफेरेंस पे बने एंगल का डबल होता है, बस इसका मतलब है हुआ, नोट कर लो। तो यहां पे क्या जाएगा हमारा एंगल, इसको सेंटर को दे दीजिए इसको, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी। ठीक है, हम नहीं समझे, एंगल ए ओ बी सेंटर पे बना है, एंगल ए सी बी हमारा क्या है, सर्कमफेरेंस में बना, तो ए सी बी का डबल हो गया, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। ये थ्योरम क्या है हमारे 6.7। देखो तुम बातें कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी नोट करो, क्या पढ़ा है बताओ, क्या
नोट करो। क्या आ गया मैसेज? थ्योरम 6.8 क्या है बताओ? एक मिनट, थ्योरम 6.8 थ्योरम 6.8 अरे हाँ 9.8 थ्योरम 9.8 बेटा, ठीक है। हाँ क्या हमारी एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। क्या लिखोगे? एंगल एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इधर देखो, देखो इधर देखो, ये क्या है? सर्कल है। सेगमेंट जानते हो क्या होता है? अभी तक नहीं जानते हो तुम लोग। क्या होता है? एक माइनर सेगमेंट होता है, एक मेजर सेगमेंट होता है। क्या होते हैं सेगमेंट? देख लीजिए, ये हमारा कोई सर्कल है बेटा, ठीक है। इसका जो एक हमारा एक सेगमेंट हो गया, नहीं हो गया? इधर देखो, इसको बोले तो क्या सा होगा? ये वाला सेगमेंट, हाँ ये माइनर सेगमेंट हो गया। इसको क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। कब पढ़े हो? और ऊपर वाला क्या हो गया? ये सब मेजर सेगमेंट, ज्यादा वाला पोर्शन। ये बेटा क्या हो गया? मेजर सेगमेंट। हाँ हैं? हाँ तो सेम सेगमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, बीचों बीच में भी हो सकता है तुम्हारा इक्वल। हाँ तो हमारे दोनों इक्वल हो जाएगा सेगमेंट, दोनों सेगमेंट इक्वल, बोथ आर इक्वल। इक्वल सेगमेंट, हाँ इक्वल सेगमेंट, ठीक है। इधर देखिए, तो हमारा जो थ्योरम 9 पॉइंट है ये बताती है कि जो हमारे सेगमेंट, ठीक है, जो हमारे एंगल सेम सेगमेंट में बने एंगल हमारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। देखिए एक सेगमेंट हमारा यहाँ से लेते हैं, एक बेटा सेगमेंट क्या हो गया? इधर देखो, एक हो गया नहीं हो गया? एक में तो इसमें जितने भी एंगल बनेंगे, इधर देखो ये वाले एंगल, इधर ये बताओ, ये वाले एक सेगमेंट मैंने बता दी, देखो नीचे वाला हो गया नहीं हो गया? और एक मेरे सबसे ऊपर वाला है। तो ऊपर वाले जो हमारे बने हैं ये वाले एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ये हमारे क्या है? सेम सेगमेंट में बना है, ये सेम सेगमेंट में, ठीक है। और जो अगर मैं नीचे बना लूंगा इसे इसी तरह से, ठीक है, एक मिनट यार, इतना दिखाओ, बाद में दूसरे में दिखाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। समझे नहीं समझे? तो बताओ थ्योरम 9 पॉइंट क्या है? एंगल मेड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बताओ ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में है नहीं है? ऊपर वाले सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहे नहीं बन रहे? हमारे क्या होंगे? इक्वल, चाहे जितने हो। देखो ऐसा देख लो, पहले पहले लिख लो, बाद में समझाते हैं। क्या लिखेंगे? एंगल्स, देखो एंगल्स, एंगल्स एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक बेटा। देखो तो थ्योरम 9.8 है हमारी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में हमारे एंगल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। इसे यहाँ पे लिखना, ए हमारा हो गया ए बी, इसको दे दीजिए बेटा सी और डी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? इधर देखो एंगल ए सी बी, इधर देखिए क्या लिख सकते हैं बेटा? एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ए डी बी। ये हमारे दोनों एंगल क्या? सेम सेगमेंट में है, ठीक है, सेम सेगमेंट में। देखो लिखिए, कोई बात नहीं। अच्छा अब बताओ, ये हमारा कोई सर्कल है, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सर्कल हमारा है, ठीक है। हो गया सर, हो गया पहले
बताओ, ऐसे नहीं बनाएंगे तो तुम लोग बता ही दोगे। बताओ, हम मान लेते ए मेरा एंगल 30 है, तो बताओ ए वाला एंगल कितना होगा? बताओ, ये एंगल जो 30 तो एंगल कितना होगा? शांत रहो तुम लोग। रास्ते में क्यों खड़े करके आते हो? मैं बोला इधर खड़ी करी करो, तो इधर इधर खड़ी जाओ जल्दी। जल्दी जाओ बेटा जल्दी। तुम लोग क्यों यार परेशान करते रहते हो? जब मैं बोलता हूँ, अभी मैंने बताया यार थ्योरम क्या लिखा है, सामने लिखी थ्योरम 9.8 क्या लिखी है? क्या है यार? फोन रखो तुम लोग है, नोटिस बना रहे हो, जितने नंबर रखो बोल लो। पढ़ाने के दिन बिल्कुल मना दे रहे हो, पढ़ने आते हो यार, इस वजह क्यों पढ़ रहे हो खाली? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। मैंने क्या बताया? एंगल सेम सेगमेंट में बने एंगल इक्वल होते नहीं होते हैं? एक सेगमेंट हमारा ये वाला होगा नहीं होगा नीचे वाला है, एक सेगमेंट बड़ा वाला हो गया मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट में एंगल जो सर्कमफेरेंस में बनते क्या इक्वल होते हैं? इक्वल होते हैं। ये एंगल और ये एंगल क्या आपस में इक्वल होंगे, ये 30 तो भी 30 हो गया, तो यही हमारी क्या है? 9.8 है। नहीं समझे? और क्या बता दें, इससे पहले वाली टर्म क्या थी? चलो थ्योरम फिर क्या है हमारी? देखो सर ये बार छिपने में क्या हमारा है, मोर तो ठीक है तुम यार अवसर की शैतानी क्यों करते हो यार? अबे भाई बताओ ये किसका पेन है? बताओ, कैमरा बंद करो। सब बेकार कर दे, पढ़ने आते हो खाली। इसका 9.10 क्या लिखोगे? थ्योरम 9.10 क्या है? 9.10 उसका यूज नहीं है, ठीक है, जीरो का तो बात में बताएंगे। हाँ 9.10 उसका यूज आएगा तो बता देंगे। मैं 9.10 लिखा है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ठीक है, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिस होते हैं? और तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे सारे वर्टिस हमारे कहाँ पे हो? सर्कल की सर्कमफेरेंस पे। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए ये हमारा इसका ये आ गया, एक हमारा ये इधर दे दिया, इधर बना दिया। ये बेटा क्या है बताओ? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। समझे? तो साइक्लिक तो एक थ्योरम 9.10 ये बता दी कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। बस लिख लो, सम ऑफ अपोजिट एंगल आर 180 डिग्री। सम ऑफ opposite angles opposite angles sum of opposite angles are 180 degree in the cyclic quadrilateral. In the cyclic cyclic quadrilateral
Good. Some of the opposite angles are 180 degree in the cyclic quadrilateral. तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है बेटा 180 डिग्री। देखिए बताओ ये एंगल कितना आएगा, इतना ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा नहीं होगा। एंगल ए और सी अपोजिट एंगल है नहीं है, और कौन से अपोजिट एंगल है, एंगल बी और डी, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, ठीक है। बस यहाँ से निकाल लेंगे अगर कुछ आएगा, ठीक है। मान लीजिए एंगल ए दे दिया हमको क्या है 45, तो एंगल सी नहीं निकाल पाओगे, 180 से माइनस कर दो, ठीक। यही हमारी क्या है थ्योरम 9.10 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। फिर 9.11 क्या है, if the sum of a pair of opposite angles is 180 the quadrilateral is cyclic। हाँ सॉरी, कन्वर्स इसका है, देखिए इसका इसका साइक्लिक, आगे देखिए नोट कर लिया है, देखो 9.10 इसका कन्वर्स है, थ्योरम 9.11। 9.11 क्या है, थ्योरम 9.11, थ्योरम 9.11 9.11 क्या है, जस्ट इसका कन्वर्स है, ठीक है। उसमें मैंने क्या बोला है, ठीक है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यदि अपोजिट एंगल 180 है तो हमारा क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यदि अपोजिट एंगल का सम क्या होगा हमारा, तो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या लिखेंगे, इफ द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देखो इफ the sum of the opposite angles, if the sum of the opposite angles, if the sum of the opposite angles are 180 degree in the, ठीक है, if the sum of the opposite angles are 180 degree, हाँ तो क्या लिखेंगे, इफ द सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, if the sum of the opposite angles are 180 degree in the quadrilateral, ठीक है। if the sum of the opposite angles are 180 degree in the quadrilateral, then the quadrilateral are cyclic quadrilateral, ठीक है। then the quadrilateral is cyclic quadrilateral, ठीक है। बस यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बस ये, हाँ हाँ ठीक है साइक्लिक। इफ लिख लो, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल, इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा ये क्या होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री है, तो हमारा क्या होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कन्वर्स।
हो गया बेटा? ये हमारी सारी थ्योरम खत्म हो गई, ठीक है? इतनी थ्योरम है। अब ये थ्योरम जो अगर आती है तो आगे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे 9.3 के। जल्दी नोट करो इसको। हाँ सर, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। बोला ये फिगर हमारा कोई बना हुआ है, इस तरह से देखिए। ये फिगर बना हुआ है, इसमें क्या बोला है? ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी सी हमारे क्या है? 3 हमारे क्या है? पॉइंट्स हैं। ए कॉमा बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, ये सर्कल पर हमारे 3 पॉइंट्स हैं। सच डेट एंगल बीओसी, यहाँ पे क्या दिया है? ठीक है, एंगल बीओसी दिया बेटा। क्या दिया है? एंगल बीओसी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल एओबी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कितना दिया है? देखो, एंगल बीओसी 30 डिग्री, एंगल एओबी 60 डिग्री दिया है। इफ दिस मिड पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क, ठीक है, क्या बोला? इफ डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क एबीसी, फाइंड एंगल एबीसी। हमें निकालना क्या पे? एंगल एडीसी निकालना। क्या निकालना? एंगल एडीसी, ये वाला एंगल। एंगल एडीसी क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एंगल एडीसी कहां जाएगा? ये वाला एंगल, ये वाला निकालना है। एंगल एडीसी फाइंड आउट करना है। तो बताओ बेटा, एंगल एडीसी कैसे निकालेंगे? बताओ। हाँ बताओ। मैंने फर्स्ट वाली थ्योरम क्या पढ़ाई थी? हाँ, सेंटर पे बने, ए सेंटर ओ सेंटर है क्या हमारा? सेंटर पे बने एंगल का क्या होता है? हाफ होता है। सर्कमफेरेंस पे बना एंगल होता नहीं होता? तो सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है बताओ? किसी भी आर्क के द्वारा, मान लो इतना आर्क नहीं हो गया, एबीसी आर्क नहीं हो गया, आर्क हो गया। इसी आर्क के द्वारा देखो सर्कमफेरेंस पे क्या है? एंगल बनना नहीं बनना? और इसी आर्क के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? बताओ, ये एंगल पूरा बन रहा है? इतना नहीं बन रहा है? बताओ, ये पूरा मिला दो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। पता नहीं बन रहा है? तो क्या लिखेंगे बेटा? एंगल ए ओ सी कितना होगा? एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 डिग्री। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया? आगे नहीं आ गया? एंगल ए ओ सी मतलब सेंटर पे ए बी सी आर्क के द्वारा, एसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना एंगल कितना आया? 90 डिग्री आ गया। तो उसी आर्क के द्वारा सर्कमफेरेंस पे बना एंगल कितना होगा? बाय थ्योरम 9.7 पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे? तो किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे बने एंगल का हाफ कितना होता है? सर्कमफेरेंस पे बना। तो ये हाफ ही तो होगा एंगल एसीबी, एंगल ए डी सी होगा नहीं हो बेटा? बताओ। तो क्या लिख लेंगे? एंगल एडीसी पूछ रहा है, तो एंगल एडीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंगल सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है? एंगल ए ओ सी होगा बस। तो एंगल एडीसी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? बताओ। 1/2 इंटू एंगल ए ओ सी कितना आया? 90 डिग्री, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एंगल ए डी सी कितना आ गया बेटा? 45 डिग्री। बस एक निकालना था, बस 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री नोट करो।